आप सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है, जहां पे हम उनके कुछ वचन से हम देख के हम उनकी महिमा हम कर पाएंगे। आइए हम वचन में से जाने से पहले परमेश्वर की ओर देखें और दुआ करें कि परमेश्वर आज का दिन जो है फिर से हमसे बात करे और परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। स्वर्गीय पिता, आज के दिन फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम कुछ वक्त आपके वचन से हम ध्यान करके हम आगे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपकी सामर्थ और शक्ति दीजिए, जहाँ पे हम आपके वचन को हम ठीक तरीके से सुन पाए। पिता, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हम मीका के 5वें अध्याय से कुछ चीज़ों को हम सीखने की हम कोशिश करेंगे और ये इस साल का 11वां महीना है। मतलब हम अगले महीने से एक ही महीना रह जाएगा जहाँ पे हम 2021 में हम प्रवेश करेंगे। और बहुत लोगों का ये सोच है कि 2020 जो था वो अच्छा नहीं था उन लोगों के लिए, और उनका ये सोच है कि 2021 जो है अच्छा साल होगा, क्योंकि 2020 जो था वो अच्छा नहीं था। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बात आप जानते होंगे, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर के वजह से या कोई भी साल की वजह से हमारी ज़िंदगी में अच्छाई या बुराई नहीं होती है। हमारी ज़िंदगी में अच्छाई या बुराई तभी होती है जब एक इंसान गलत चॉइस करते हैं, या हम जब गलत चॉइस करते हैं तभी हमारी ज़िंदगी में अच्छाई या बुराई होती है। और इस वायरस के समय पे जो भी हो रहा है वो कोई नंबर की वजह से नहीं हो रहा है, ये इंसानों की गलत चॉइसेस की वजह से हो रहा है। तो अगर आप उनमें से हैं जो ये सोचते हैं कि 2021 से आपका हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी होगी, तो मैं याद दिलाऊंगा कि वो वैसा ही होगा जैसा 2020 था। और इसका कारण एक ही है, क्योंकि इंसान की गलत की वजह से हम सबको बुराइयों का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन आज के दिन हम मीका के 5वें अध्याय में जब हम देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने भविष्य के बारे में क्या कह के रखा है। हम जब ओला या उबर में जाते हैं तो गूगल मैप से वो ड्राइवर हमें पहुंचा देता है, और हमारे ज़िंदगी में भी अगर एक मानचित्र हो तो हमें आसान रहेगा हमें सफ़र करने के लिए। और ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र है, और इस सफ़र में कितना अच्छा होता कि हमें कोई बताता कि हमारी ज़िंदगी कैसे होती, हमारी पढ़ाई कैसे होती, हमारी शादियां कैसे होती, हमारी दोस्ती कैसे होती, हमारा घर कैसा होता, हमारा बिजनेस कैसा होता और हमारा कैरियर कैसा होता। लेकिन ज़िंदगी की हकीकत जो है वो हमें कुछ टफ डिसीजन लेने पे मजबूर करता है, जैसे कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे किसके साथ शादी करनी है, मुझे पैसे कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे कौन सी नौकरी अच्छी चीज़ें हैं। और भारत जैसे जगह पे जो हमारे हाथ देखते हैं उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा होता है, खास कर साल के अंत में या साल की शुरुआत में। अगर आपने देखा होगा तो होता ये है कि स्ट्रीट साइड में कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि वादा करते हैं कि वो हमारे भविष्य को जानते हैं, और उनके मुताबिक हमारा भविष्य जो है वो तारों से रिलेटेड है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारी जन्म कुंडली निकालते हैं, और उस जन्म कुंडली को देखते हुए वो हमारे ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है उसके लिए वो तय करते हैं। और मैं आज भी उन लोगों से मैं मिलना चाहूँगा जिन्होंने ये बताया होगा कि कोरोना वायरस जैसी एक वायरस भी आने वाली है, और जहाँ तक मेरे नज़र में है ऐसा कोई नहीं है जो कि ये कह सके कि हमें पता था कि ये कोरोना वायरस इस समय में आएगी और इस समय पे वो जाएगी। इंसान ने जितने भी प्रेडिक्शंस किए हैं, दुर्भाग्यवश
वो सारे पूरे नहीं हुए हैं। कभी पूरे होते हैं, कभी पूरे नहीं होते हैं। तो जिसका रिज़ल्ट जो है सही मात्रा में नहीं है, उसके ऊपर हमें भरोसा करना है या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन बाइबल में जब हम देखते हैं भविष्य के बारे में, 100 में से 90% भविष्य जो है वो पूरे हुए हैं। परमेश्वर के दासों से उन्होंने बातें की, और हम देखते हैं कि किस तरीके से मीखा को जब परमेश्वर ने ये कहा यीशु मसीह के 700 साल पहले कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना होगा, और यीशु मसीह जो है वो किस तरीके से बेथलेहम की नगरी में वो पैदा होंगे और उनके साथ इज़राइल के लोगों के साथ क्या होगा, इस चीज़ को हम मीखा की 5वीं अध्याय में हम देखते हैं। परमेश्वर आपकी और मेरे भविष्य को पूरी तरीके से जानते हैं। तो सवाल यह है कि वो हमें पूरा क्यों नहीं बताते? अगर वो पूरी तरीके से वो भविष्य को जानते हैं तो वो हमें पूरा चीज़ हमें क्यों नहीं बताते हैं? और इसका अच्छा कारण ये है कि वो इसलिए नहीं बताते, अगर वो हमें बताएंगे कि हमारी ज़िंदगी में सक्सेस मिल सकती है तो हम क्या करेंगे? हम जो है हम इम्पेशेंट हो जाएंगे। वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, हम इसका इंतज़ार करेंगे क्योंकि हमें सक्सेस की उम्मीद है। या फिर मान लीजिए कि परमेश्वर कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खतरा का सामना आपको करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? हम अभी से ही हम उदास हो जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ये सारी चीज़ हमें पूरा नहीं बताते, लेकिन परमेश्वर की कृपा और करुणा के अनुसार हमारी ज़िंदगी में भविष्य के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, जो चीज़ें होने वाली है, उसको परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। और मीखा एक परमेश्वर का वो दास था जिसको परमेश्वर ने चुना ये बताने के लिए कि भविष्य में क्या होने वाला है। और जब मीखा ने उस भविष्य को देखा, उन्होंने 3000 साल की पूरी कहानी को एक साथ उन्होंने देखा। और भविष्यवाणी जो है वो एक मिरेकल है, वो एक अद्भुत कार्य है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता जो है वो हमें बताते हैं चीज़ें होने से पहले। पहला युद्ध या दूसरा युद्ध जब हुआ था उसका हम इतिहास लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर तीसरा युद्ध होता है या थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बारे में लिखना या उसके बारे में बताना किसी के हाथों की बस की बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जब यीशु मसीह पैदा होने वाले हैं कह के मीखा को बताया, 700 साल पहले मीखा ने उसी तरीके से कहा, और उन्होंने ये कहा कि इतिहास में या आने वाले समय में यीशु मसीह जो है वो ज़रूर पैदा होंगे। और वो एक भविष्यवाणी था। और उन्होंने ये कहा कि बेथलेहम नगरी में यीशु मसीह पैदा होंगे। और बेथलेहम वो नगर था जहाँ पे इज़राइल का सबसे बड़ा राजा दाऊद का जन्म हुआ था। लेकिन जब राजा दाऊद यरूशलेम की ओर चले गए, उस वक्त बेथलेहम शहर को लोगों ने भूल चुके थे। लेकिन परमेश्वर का वादा ये था कि बेथलेहम की नगरी में यीशु मसीह का पैदा होगा। बेथलेहम जो कि एक बहुत ही छोटा सा नगर है, अगर कोई भी राजा को अगर पैदा होना है तो वो शायद कोई छोटी सी नगरी में वो पैदा नहीं होंगे। अगर आपको और मुझे मौका मिलता है चॉइस करने के लिए कि राजा का जन्म कहाँ पे होना चाहिए, तो शायद हम छोटी सी जगह पे या छोटे से नगर पे हम पसंद नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने एक छोटी सी गांव, छोटी सी नगरी बेथलेहम को चुना। और जब ये ज्ञानी आए राजा से मिलने के लिए, उन्होंने हेरोद राजा के पास गए और उनसे पूछा कि राजा कहाँ पे पैदा हुआ है। बेथलेहम शहर जो कि
छोटी सी नगरी है, उसी शहर में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह उस नगर में वो पैदा होते हैं। और 700 साल बाद जो दाऊद का नगर था, उसी नगर में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और मीका जो है, ये सारी चीज़ों को वो पहले से ही देख पा रहे हैं। और हम देखते हैं मीका का पहला, दूसरा और तीसरा आयत में किस तरीके से वो सारी चीज़ें पूरी हुई हैं। और 4 से 15 तक अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से आगे की चीज़ें भी पूरी हो रही हैं। तो मीका पहला, दूसरा और तीसरा, इस 3 अध्याय और 4 से लेके 15 का जो आयत है, उसके बीच में हम हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का इस दुनिया में किस तरीके से आना होगा और उसके बाद किस तरीके से इज़राइल के लोगों के साथ किस तरीके से उन लोगों का भविष्य और हमारा भविष्य क्या होगा। पहला, दूसरा और तीसरा आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का लिटरली इस दुनिया में आना हुआ। और वचन हमसे ये कहता है कि आने वाले दिनों में शांति और आनंद जो है, ये हमें धरती पे दिखाई देगी। नया स्वर्ग, नया धरती, ये हमें देखने को मिलेगी। और वचन हमसे ये कहता है 4 से 4 अध्याय से 15 आयत तक, मीका 5 का, कि वहाँ पे एक ऐसा वक्त होगा जहाँ पे इज़राइल के लोगों को मसीह को जानना होगा। और हमने पिछले संडे हमने ये देखा कि जब पौलुस परमेश्वर को दमस्कस के रास्ते में जब वो मिला, तब हम देखते हैं कि किस तरीके से पौलुस की ज़िंदगी को बदलती है। उसी तरीके से ये 4 आयत से 15 आयत तक अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे भविष्य को वो बताते हैं, किस तरीके से हमारा भविष्य होगा। पहला चीज़ तो हम ये देखते हैं कि जब इज़राइल के लोग यीशु मसीह से मिलेंगे, उस वक्त जो है उनकी ज़िंदगी में शांति होगी। पहला चीज़ हम ये देखते हैं कि उनके ज़िंदगी में शांति होगी। और हमारे ज़िंदगी में शांति या दुनिया में शांति अभी तक हमें देखने को इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि दुनिया जो है वो परमेश्वर से अभी तक मिली नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि इस दुनिया में शांति होगा। क्यों? क्योंकि वो शांति के राजा हैं। और वो राजा होने के नाते वो क्या करते हैं? वो हमारा ख्याल रखते हैं। हमारी ज़िंदगी में शायद सब लोग ख्याल ना रखते हों, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। वो ना कभी छोड़ेगा, ना ही वो हमें कभी त्यागेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है? एक राजा होने के नाते वो हमारा ख्याल रखते हैं और वो हमें शांति देने का वादा करते हैं। मान लीजिए कि अभी इसी वक्त यीशु मसीह हमारे सामने शारीरिक रूप से वो खड़े होते हैं, तो क्या हमें कोई भी चीज़ का डर लगेगा? कोई भी चीज़ से हम परेशान होंगे? हमारी ज़िंदगी में सारी परेशानियां, सारी बीमारियां, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि यीशु मसीह शारीरिक रूप से वो हमारे सामने खड़े हैं। इसी तरीके से वचन हमसे ये कहता है कि जब हम आत्मिक रूप से, मतलब जब हम विश्वास से परमेश्वर के वचन की ओर हम देखते हैं, परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि वो हमें शांति, आनंद हमें देंगे। ये 2021 आने से हमारी ज़िंदगी में शांति आएगी, वचन हमसे ये नहीं कहता, लेकिन वचन हमसे ये कहता है कि जब हमारी ज़िंदगी में हम आत्मिक आंखों से परमेश्वर की ओर विश्वास से देखेंगे, हमारी ज़िंदगी में वो शांति आएगी। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इज़राइल के लोगों ने किस तरीके से जादू टोना, किस तरीके से गलत काम कर रहे थे
और वचन हमसे ये कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे परमेश्वर क्या करेंगे, उन लोगों को दंड देंगे जो कि परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं। आज एक ऐसा वक्त है जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को ठुकरा सकते हैं, परमेश्वर के वचन को हम के हिसाब ना चल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर उस वक्त तुरंत जो उनकी स्तुति और आराधना नहीं करता है, परमेश्वर तुरंत उनको उन दिनों में सजा देंगे। अगर हमें भविष्य के बारे में पता है तो हमें वर्तमान में भी हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ना हमारा फर्ज बनता है। और हमारा भविष्य जो है वो हमारे वर्तमान के ऊपर आधारित है, ताकि हम समझ पाए, ताकि हम जान पाए कि हमें किस तरीके से भविष्य का हमें सामना करना होगा। और इज़राइल की ज़िंदगी से, यहूदियों के ज़िंदगी से कुछ चीज़ों को हम सीखना चाहेंगे। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि क्या हमने जिस तरीके से इज़राइल के लोगों ने यीशु मसीह को ठुकराया था, क्या हम उसी तरीके से यीशु मसीह को आज भी ठुकरा रहे हैं? अगर यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के राजा हैं तो हम उनके किंगडम में, हम उनके राज में हम होंगे। अगर यीशु मसीह हमारे राजा नहीं है तो हम उनके राज्य में नहीं होंगे। जब हम क्रिसमस के इस सीजन में हैं तो हम ये जानें कि परमेश्वर ने हमारे लिए शांति और समृद्धि का उन्होंने वादा किया है और वो ज़रूर पूरा होगा। आज मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी आत्मिक आँखों से विश्वास के साथ यीशु मसीह के ऊपर अगर हम देखेंगे, हमारी ज़िंदगी में आज भी शांति और समृद्धि हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम चारों तरफ की जो चीज़ें हो रही है उसके और अगर हम देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में अभी भी अशांति हमें देखने को मिलेगी। आज के दिन हम शांति देखना चाहते हैं या अशांति देखना चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में? परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने वादा किया है और वो हमारे अच्छे के लिए है कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में शांति वो देना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में आनंद और खुशियाँ देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम विश्वास से, हम अपनी आत्मिक आँखों से हम परमेश्वर की ओर देखें। मीका ने यीशु मसीह के 700 साल पहले ये कहा था कि बेथलेहम की नगरी में यीशु मसीह का जन्म होगा और उससे एक राजा आएगा जो कि इस पूरी दुनिया पे वो राज करेंगे। अगर परमेश्वर हमारा राजा है तो उनकी बातों को मानना, उनकी बातों से चलना हमारा फर्ज बनता है। यहूदियों के लोगों ने उनकी बातों को ठुकराया, यहूदियों के लोगों ने उनको परमेश्वर कह के नहीं माना, लेकिन जब पौलुस ने उनकी बातों को माना, जब पौलुस ने उनकी बातों को अपनाया, हम देखते हैं मसीहत किस तरीके से सारी दुनिया में फैली। हम देखते हैं कि किस तरीके से हम परमेश्वर से हम शांति और आनंद को हम पा सकते हैं। स्वर्गीय पिता, हम फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपने हमसे जो वादा किया है कि हमारी ज़िंदगी में शांति और आनंद आप हमारी ज़िंदगी में देंगे। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अगर हम इज़राइल के लोगों की तरह अगर हमने आपको ठुकराया है, अगर इज़राइल के लोगों की तरह अगर हम आपसे दूर जा चुके हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपसे वापस मिलने का, आपके वापस चरणों में आने में आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया इस साल, जहाँ पे फिर एक बार हम आपके इस दुनिया में आने का कारण हम समझ पाएँ। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुने हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। विनती करते हैं कि आने वाले 2 हफ्ते में भी आप अगर मीखा की किताब की ओर सुन रहे हैं तो 6वां और 7वां अध्याय तक आप हमारे साथ बने रहें, ताकि हम इस मीखा की किताब से हम सीख कर परमेश्वर के नाम को हम महिमा कर पाएँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। थैंक यू।